नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज से चैत्र नवरात्र शुरू। सिद्ध पीठ और मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। चंपावत जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां पूर्णागिरि के किए दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शारदा घाट का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने किया सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन। टनकपुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री, हर वादे को पूरा करेगी राज्य सरकार। और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने आज कोटद्वार में विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों की ली बैठक। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मां के सिद्ध पीठ और मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कई प्रमुख मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। देवभूमि में अगले 9 दिन अब मां आदिशक्ति की भव्य आराधना होगी। मां दुर्गा को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाते हैं। आज से शुरू हुए चैत्र नवरात्र 11 अप्रैल को संपन्न होंगे। 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। चंपावत जिले के प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन चंपावत जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के सदस्यों के साथ मां पूर्णागिरि के दर्शन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्णागिरि मंदिर हेतु लादीगाड़ से पूर्णागिरि मंदिर तक लिफ्ट पेयजल योजना के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत हो जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मां पूर्णागिरि धाम भारत का प्रसिद्ध धाम है। यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहां श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संचार सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। पूर्णागिरि धाम हमारा बहुत ही मैं कहूँ कि प्रसिद्ध धाम है। उत्तर भारत का श्रद्धालुओं का अत्यधिक आगमन कहीं होता है तो पूर्णागिरि धाम में होता है। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, उसके लिए हम समुचित व्यवस्था और समुचित जो भी काम है करेंगे। मंदिर के पुजारी महेश पांडे ने बताया कि धाम की मान्यता के चलते उत्तर भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। वहीं मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि वो अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद माता के दरबार में भेंट चढ़ाने आए हैं। तो यहाँ पर नाभि की पूजा होती है। माता जी की नाभि स्थल है यहाँ पे। तो बहुत ही शक्तिशाली पीठ है माता जी का। ये बहुत ही आस्था का केंद्र है। ये हमारे उत्तर भारत का बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। और आज हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने भी यहाँ माता जी का पूजन अर्चन किया और उन्होंने भी यहाँ पर आके सारी व्यवस्थाएं देखी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है माता जी का, बहुत ही सुंदर धाम। और 2008 में आए थे। तब से आने के लिए काफी दिन से हम लगातार हर साल आने की कोशिश करते थे, मगर जब माता रानी बुलाती है तो हमें 2022 में बुलाया है तो हमें बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ है। हमारी मनोकामना पूरी की है। फायदा हो रहा है। हमारे बच्चे नहीं थे, 2 बच्चे हो गए हैं और क्या क्या बताएं, सब कुछ हो गया। हमारे दरबार में सारी पूर्ण हो जाती है।
हरिद्वार जिले में प्रसिद्ध देवी मंदिरों में मनसा देवी, चंडी देवी और महामाया देवी के मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। हर श्रद्धालु माता के जयकारों के साथ अपनी बारी का इंतजार करता दिखाई दिया। मनसा देवी मंदिर के मुख्य ट्रस्टी अनिल शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं। वहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंच रहे श्रद्धालु चैत्र नवरात्र के पहले दिन दर्शन होने से बेहद खुश नजर आए। मंदिर का अध्याय है, ये मनसा देवी जो है ये नाग कन्या है और यहाँ पे चामुंडा देवी है, वहाँ पे एक मनोकामना वृक्ष है। जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगने आते हैं तो वो धागा बांध के जाते हैं और माँ मनसा माई उनकी मन्नत पूरी करती है और दोबारा आते हैं वो तो उस धागे को खोल के जाते हैं। यहाँ की ये परंपरा है। जो भी मनसा होती है वो मनसा माई सबकी मनसा पूरी करती है। आज माता का पहला नवरात्र है, इसलिए हम मनसा देवी दर्शन करने पैदल से आए। हम गुजरात से आए, ये मेरा पूरा फैमिली है, हम साथ में आए। माता जी अपने मनोकामना पूरी करती है, इसलिए हम गुजरात से दर्शन करने हर साल 1 बार 2 बार आते। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना पूरा परिवार लेके मनसा देवी आई हूँ और मैं सब भगवान से सब आशीर्वाद लेने आई हूँ। मेरे मायके से मेरा परिवार, मेरा घर परिवार, मेरे जेठ जेठानी, उनके बच्चे, सब मेरे बच्चे, सबको सुखी रखें। जैसे हम हैं वैसे खुशी रहें। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ माता रानी के दर्शन करने आई थी, माँ मनसा देवी के दर्शन करने आई थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी मान्यता बहुत है यहाँ पे। तो बस मैं आप सभी से ये बोलना चाहूँगी कि आप भी ऐसे ही हमेशा यहाँ पे आइए, हरिद्वार और माता रानी के दर्शन कीजिए और ऐसे ही पावन बेला में, इस पावन अवसर पर आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाइए। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार ने बताया कि नवरात्रों को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु की संख्या को देखते हुए पहले से ही हम लोग अरेंजमेंट कर रखे हैं और लगभग हर एक जगह फोर्स की तैनाती की गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सहूलियत को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अभी तक किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आई है और यहाँ पे जो मंदिर समिति है उनके भी टच में लगातार हैं, जो ट्रॉली वाले हैं उनके भी टच में हैं और जो श्रद्धालु हैं उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। किसी तरह की समस्या नहीं है और हमारी फोर्स लगभग हर एक जगह मौजूद है। सभी कुछ सही से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के टनकपुर मुख्य बाजार के समीप शारदा घाट में नदी से हो रहे कटाव और उसके बचाव के लिए हो रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बचाव हेतु किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मौके पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और मुख्य सचिव से फोन में बात कर शारदा नदी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ने पर होने वाले चैनलाइजेशन और तटबंध दीवारों के निर्माण जैसे कार्यों को शासन स्तर से जल्द मंजूरी दिलाए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपया प्रतिदिन कर दिया है। मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने कल मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को लगभग 4038 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि 5 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। अब जबकि भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री ने अपनी इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टनकपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज का निरीक्षण किया। साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी
अवलोकन किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जन समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में गरीब जनता को मुफ्त अनाज दिया है और इस योजना को राज्य में सितंबर माह तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर कार्य करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसके सर्वे के लिए 29 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। हमारी सरकार आने वाले समय में गरीब परिवार हेतु 1 वर्ष में 3 मुफ्त सिलेंडर देने पर कार्य करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज कोटद्वार में विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लंबित कार्यों की जानकारी जुटाई और आगे होने वाले विकास कार्यों की आख्या मांगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले 5 सालों में हुए कार्यों की समीक्षा करना था। साथ ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जिनका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है वे जल्द ही निर्माण कार्य को पूरा करें। मैंने विभागों की बैठक ली है जिसमें पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, नलकूप, बिजली, इन विभागों की मैंने बैठक ली। जानना चाहती थी कि पिछले कुछ सालों में यहाँ किस तरह का कार्य चल रहा है, क्या काम हो रहे हैं, उनकी कार्य प्रगति क्या है, कितने बन चुके हैं या कहाँ पर हैं और आगे हम किस तरह से कोटद्वार के लिए और कार्य कर सकते हैं। तो मैंने इन सभी अपने अफसरों से निवेदन किया है कि जो भी लंबित कार्य हैं उनको फटाफट किया जाए और जो भी और हम आगे कर सकते हैं उनकी एस्टिमेट्स की तैयारी की जाए, टीएसी करवाया जाए ताकि हम जल्द से जल्द शासन से पास करवा के कोटद्वार की जनता के लिए जो हमने काम करने हैं उनको हम करवा पाएं। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से दर्शन के लिए टोकन की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अलावा यात्रा पड़ावों पर प्लास्टिक का कचरा कम करने के लिए भी नई पहल होगी। इसके तहत श्रद्धालुओं को प्लास्टिक की खाली बोतलें दुकानदार के पास जमा करानी होंगी। ये बात केदारनाथ यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन को गुप्तकाशी इंटर कॉलेज में बुलाई गई जनप्रतिनिधि, तीर्थ पुरोहित, अधिकारी और स्थानीय निवासियों की बैठक में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कही। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ न हो, इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की जा रही है। यात्रा के दौरान पेयजल समेत पेय पदार्थों के लिए प्लास्टिक की बोतलों के उचित निस्तारण को सभी दुकानदारों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। इसके तहत सभी तरह की प्लास्टिक की बोतलों पर दुकानदारों की ओर से टैग लगाया जाएगा। दुकानदार श्रद्धालुओं से पानी की बोतल का अतिरिक्त शुल्क लेंगे और उपयोग के बाद खाली बोतल लौटाने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा, लेकिन बोतल पर टैग लगा होना चाहिए। शुल्क लौटाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ऑफिस खोला जा रहा है। बैठक में यात्रा के सफल संचालन को यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत, आवास आदि व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के सदस्यों से सुझाव भी लिए गए। इस मौके पर केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि यात्रा के बेहतर संचालन के लिए सभी को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और करतांग गली देश विदेश के पर्यटकों के लिए खुल गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां विभिन्न दुर्लभ प्रजाति के जानवर आसानी से देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ पार्क में चुनौतीपूर्ण ट्रैक और बर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं। ट्रैक की बात करें तो पार्क में तपोवन, नंदनवन, कालिंदी पास के साथ शिवलिंग, भागीरथी प्रथम, द्वितीय, तृतीय जैसी अनाम चोटियां हैं जो ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र यह है कि गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में बहुत सारी पीक्स हैं, वन्य जंतुओं की भरमार है। यहाँ पर विशेष तौर से स्नो लेपर्ड, भरल, ब्राउन बियर, तिब्बतन वुल्फ और रेड फॉक्स की प्रजातियां हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। इसके अलावा जो है ये प्रकृति का भरपूर खजाना है। यहाँ पर माँ गंगा का उद्गम स्थल है जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।
वहीं बात करें विश्व प्रसिद्ध करतांग गली की, तो ये पुल एक वास्तुशिल्प की बेहतरीन कारीगरी है। ये पुल भारत और तिब्बत के बीच का सबसे पुराना व्यापार मार्ग है, जहां से भोटिया जनजाति के लोग अपने सामान को याक पर वस्तु विनिमय के लिए प्रयोग करते थे। अब इस पुल को मरम्मत कर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 18,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कल 1,400 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि 1,260 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक इस महामारी से कुल 4,24,92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 13,445 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 79 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।